अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्टा बाय निम्मी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर मैं आज जल्दी उठ गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबके लिए ही नाश्ता बना लेती हूँ। वैसे ये होता है कि कभी भाभी अगर उठ जाती हैं वो बना के रख देती हैं, वरना हम लोग साथ मिलके बना लेते हैं। अच्छा, मुझे ना रूम में किचन में बड़ी सी विंडो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके साथ ये भी हो कि यार व्यू भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर हमारे किचन में बड़ी सी विंडो तो है, लेकिन व्यू इतना खास नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ तो है। तो जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, बाहर अक्सर परिंदे भी बैठे होते हैं, फिर साथ ग्रीनरी भी है, तो वो ना बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है और मुझे इसका और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी यार मैं अगर अपना बताऊँ ना मुझे किस टाइप का पसंद है, तो मैं कहती हूँ यार मेरी विंडो के बाहर ना पहाड़ों का व्यू होना चाहिए और साथ ग्रीनरी होनी चाहिए। अब ये तो मुल्तान में होने से रही, लेकिन चलो खैर हम इसी पे ही राज़ी हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर पराठे बना रही थी तो भाई आए, भाई ने मुझे कहा कि मेरी बस चाय बना देना। मैंने सुबह ही बाहर से नाश्ता कर लिया था, तो मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने फिर बाकी नाश्ता बनाया अपने लिए और भाभी के लिए बनाया था। अच्छा, यहाँ पर मेरे पराठे भी बन गए थे, साथ मैंने चाय भी बना ली थी और उसके साथ चने थे जो कि भाई सुबह गए थे नाश्ता करने, तब वो साथ लेके आए थे। तो मैंने कहा आज चनों के साथ नाश्ता करते हैं। और यहाँ पर अब मैं किचन साफ़ कर रही थी, भाभी को मैंने बुला लिया था। मैंने कहा जब तक वो आती हैं तब तक मैं किचन क्लियर कर लेती हूँ। आज का हमारा ये नाश्ता था। आज नाश्ते में चने थे, इसलिए ऑमलेट नहीं बनाया मैंने। अच्छा, नाश्ता करने के बाद यहाँ पर मैं अब अपना काम करने लग गई थी और यहाँ पर मैं रेज़न ब्रेसलेट बना रही थी, साथ झुमके बना रही थी। ये मैं सोच रही थी कि पीआर भेजूँ। अच्छा, जब ये मैं झुमके बना रही थी ना, मेरा खुद का ही दिल काफ़ी ज़्यादा इस पे आ रहा था और मुझे इतने अच्छे लग रहे थे और साथ ये ब्रेसलेट भी मुझे अच्छी लग रही थी, क्योंकि ये काफ़ी डिसेंट सी बनी हुई थी और मुझे इस तरह की चीज़ें वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, काम करने के साथ-साथ मैं एक और चीज़ का भी इंतज़ार कर रही थी और वो ये था कि मैंने अपने कज़न से क्रम्बल की कुकीज़ मंगवाई थी। वो लाहौर से आज आ रहा था और मैं उसी के इंतज़ार में थी कि वो कब आएगा और कब मुझे कुकीज़ जो है ना वो मिलेंगी। लेकिन मेरे साथ एक सीन हो गया था, उसका मैसेज मेरे पास आया कि मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं वापस पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और मेरा उस टाइम इतना दिमाग ख़राब हुआ कि क्या मतलब ये लेके नहीं आया, क्योंकि मैं इसे 1 महीने से कह रही थी कि तुमने लेके आना है, तुम जब भी आओगे मुझे लाज़मी बताना। और आगे से मुझे ये सीन सुनने को मिल रहा था। खैर मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था कि मेरा दिल कर रहा था ये मेरे सामने आए और मैं इसका गला दबा दूँ। खैर यहाँ पर ये मेरी दोनों चीज़ें भी रेडी हो गई थी और यहाँ पर अब शाम का टाइम हो रहा था और यहाँ पर मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि मेरा प्लान बन रहा था मामू के घर जाने का। मैं, भाभी और अरहान मामू के घर अभी जा रहे थे। अरहान सेम सेम ब्लैक। क्या किया है? आओ चलो। और यहाँ पर हम लोग मामू के घर आ चुके थे और जिस कज़न से क्रम्बल का मैंने कहा हुआ था वो भी आया हुआ था। उसने क्रम्बल पकड़ा है और मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ, यानी मेरे साथ प्रैंक हो चुका था। खैर क्रम्बल देख के मेरी खुशी जो थी ना वो डबल हो चुकी थी। और उसके बाद फिर हम लोग छत पे आए। यहाँ पर मेरी कज़न के रैबिट आए हुए थे, साथ उसके चूज़े भी थे, तो वो हम लोग देखने के लिए आए हुए थे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, मुझे तो वैसे ही रैबिट बहुत ज़्यादा पसंद है। सब कुछ खा लेते हैं। छोटी-छोटी चॉप करके दी। चाची इसको निकालो भाई। सुबह-सुबह में जाके पत्ते भी उसके बाद हम लोग नीचे आए। पहले हम लोग ने कोल्ड ड्रिंक पी और फिर बातें वगैरह होती रहीं, फिर आइसक्रीम खाई हम लोगों ने। और हम लोग बातों में इतने मगन थे कि हमें पता ही नहीं चला कि कब 11 बज गए। तो भाभी और मैंने सोचा हम लोग पैदल ही चले जाते हैं, लेकिन मामू ने रोका कि नहीं अभी कार आ जाएगी तो मैं छोड़ आऊँगा। लेकिन हमने कहा कोई मसला नहीं है, अभी यहीं तो है घर, इतना दूर तो नहीं है, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन हमें नहीं पता था हम लोग के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और काफ़ी सुनसान जगह थी, तो इसलिए हम लोग को डर काफ़ी लग रहा था। हालांकि सोसाइटी के अंदर था, लेकिन फिर भी एक डर तो होता ही है। खैर यहाँ पर अभी ओरहान का रिएक्शन देखें, वो बहुत मज़े का था। क्या है?
बनन तो डाल लग और यहाँ पर हम लोग घर पहुँच चुके थे। घर पहुँचते साथ हमें इतनी भूख लग रही थी और हमें समझ नहीं आ रही थी हम लोग क्या बनाएं। और यहाँ पर टाइम भी आप लोग देख सकते हैं कि 1:20 हो रहे थे। और फिर हम लोग ने सोचा कि उन्हें हम लोग फ़्राइज़ बना लेते हैं, थोड़े मसाले वाले फ़्राइज़ बन जाएंगे, चलो उससे थोड़ी सी भूख जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर मैं सोच रही थी कि नहीं, फ़्राइज़ के साथ तो हम लोग का कोई हल नहीं निकलने वाला, क्योंकि थोड़े से ही वो फ़्राइज़ थे। तो फिर मेरे ज़हन में आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक और काम करूं। तो यहाँ मैं अपने से ही सॉस बना रही थी। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, फिर मैंने इसमें लहसुन को क्रश करके थोड़ा सा डाला, फिर इन्हें सौते कर लिया और उसके बाद मैंने तकरीबन 1 चम्मच जो है ना मैदा डाला था। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना मैं अपने अंदाज़े से डाल रही थी, कोई मैं ख़ास इसे मेजरमेंट इसकी करके नहीं डाल रही थी। मैदा डालने के बाद इसे मैंने अच्छे से मिक्स किया। जब उसकी एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई तो मैंने इसमें 1 कप दूध डाल दिया था और उसके बाद मैंने थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए थे। इन स्पाइसेस में चिकन पाउडर, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक ऐड किया था। और उसके बाद फिर मैंने ये 2 सॉसेज ऐड की थी, जिनमें एक पेरी पेरी हॉट सॉस थी और दूसरी सिराचा सॉस थी। और इसके बाद फिर मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी थी और इसको अच्छे से मैंने पका लिया था। और साथ साथ मैं टेस्ट भी कर रही थी कि कहाँ पर इसका टेस्ट जो है ना वो सही जा रहा है। जो चीज़ मुझे कम लग रही थी तो मैंने वो चीज़ दोबारा ऐड की उसमें। और यहाँ पर हम लोग की सॉस भी रेडी हो गई थी। सॉस बहुत ज़्यादा मैंने थिक नहीं की थी, बस हल्की सी थी। और फिर इसमें मैंने फ़्राइज़ ऐड कर दिए, फिर इन्हें मैंने अच्छे से मिक्स किया और यहाँ पर हम लोग ये डिश रेडी हो चुकी थी। अच्छा, यहाँ पर साथ भाभी ने कोल्ड कॉफ़ी भी रेडी कर ली थी और मेरा वैसे भी काफ़ी दिल कर रहा था कोल्ड कॉफ़ी पीने का। और यहाँ पर लास्ट में मैंने मिक्स हर्ब्स इसमें ऐड किए थे। और यहाँ मैं भाभी से कह रही थी कि इस डिश को क्या नाम देना चाहिए। वैसे तो अल्फ्रेडो पास्ता होता है, लेकिन ये अल्फ्रेडो फ्राइज़ बन गए थे। खैर, यहाँ पर 2:20 का टाइम हो रहा था और यहाँ पर हम लोग ड्रामा भी देख रहे थे और साथ अपनी कोल्ड कॉफ़ी और अल्फ्रेडो फ्राइज़ भी इंजॉय कर रहे थे। और लिटरली ये इतने कोई मज़े के बने हुए थे, मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये वाकई ही मैंने बनाए हैं। ये इतने मज़े के थे, आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा ये खा के। और यहाँ पर रात के 3 बज रहे थे और अब सोने का टाइम हो रहा था। और एक और सीन भी हुआ था, वो ये था कि जो क्रम्बल लेके आया था ना कज़न, वो मैं वही मामू के घर ही भूल के आ गई थी। Day 2. ये क्या था? ये क्यों कीते? लिपस्टिक खराब क्यों कीते? और आजकल अरहान इतना शरारती हो गया है, इसकी उठते साथ ही शरारतें शुरू हो जाती हैं। नुकसान इतने ज़्यादा ये करना शुरू हो गया है। हालांकि ये वो बच्चा था जो बिल्कुल चुप करके अपना काम करता था, खेलता था, लेकिन आजकल इसने सही नुकसान किए होते हैं। और यहाँ इसे सज़ा के तौर पे टेबल के साथ बांधा हुआ था, लेकिन ये इसके लिए कोई बड़ा काम नहीं था। ये 5 मिनट के अंदर ही अपनी टांग छुड़ा लेता है। जितना भी आप टाइट बांध लो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पता नहीं कैसे छुड़ा लेता है और मुझे समझ नहीं आती इस कैसे अपने आप को खुलवा लेता है। खैर, यहाँ पर इसने ये काम किया था कि भाभी की इसने सारी लिपस्टिक तबाह कर दी थी। इसने सारी बेड पे लगा दी, अपने कपड़ों पे लगा दी और सारे हाथों पे भी लगी हुई थी इसके। सिर्फ ये नुकसान नहीं होता, उसके अलावा भी कोई परफ्यूम हो या सीरम वगैरह, इसने सारे वो तबाह किए होते हैं। अपने हाथों पे, कपड़ों पे तो लगाता ही है, उसके अलावा बाकी भी जगह पे लगाना इसने आजकल शुरू कर दिया है। और यहाँ पर फिर मैंने ये काम किया कि इसकी शर्ट के साथ मैंने दुपट्टा बांध दिया था और मैंने ये कहा कि बेटा, मैं भी तुम्हारी फूफो ही हूँ और मुझे तुमसे ज़्यादा ट्रिक्स आती हैं, अब तुम खुलवा के दिखाओ। और जब इससे ये नहीं खुल रहा था तो ये मुझे प्यार से बुला रहा था, मासूम शक्लें बना के दिखा रहा था कि आके ये मुझे खोले। और फाइनली ये क्रम्बल की कुकीज़ मेरे घर तक आ गई थी और मुझे इतनी खुशी हुई कि फाइनली ये घर तक अब आ गई हैं। ये सिर्फ मेरी नहीं है, क्योंकि मैं इतनी सारी तो खा नहीं सकती। ये मेरी और इकरा की दोनों की साथ ही थी, हम दोनों ने इकट्ठे मंगवाई थी। और यहाँ आज मैं रेज़न रिंग बना रही थी और यकीन करें ये इतनी मुश्किल हो गई थी मेरे लिए कि मेरे कोई 4-5 घंटे लग गए। उसके बावजूद भी ये नहीं बन रही थी। हालांकि ये देखने में छोटू सी थी, लेकिन इस पे और भी ज़्यादा मेहनत थी। लेकिन मैं हार नहीं मानती, इंशाल्लाह मैं दोबारा ट्राई करूँगी और इससे बेहतर बनाऊँगी। और आज यहाँ पर रात के खाने में भाभी बना रही थी बीफ चीज़ लोडेड ट्रैप बना रही थी और इनकी अपनी ही कोई ईजाद थी। ये लिटरली इतना कोई मज़े का था। हालांकि मैं ऐसे कीमा वगैरह खाना नहीं पसंद करती, लेकिन ये बीफ का हालांकि था, लेकिन मैं इतने शौक़ से खा रही थी। और मैं भाभी से कह रही थी कि अगर ये मुझे खाने में मिल जाए ना, बीफ यानी इस तरह के खाने में मिल जाए, तो मैं तो बहुत शौक़ से खाऊंगी।
और मज़े की बात तो ये कि ये बीफ लग ही नहीं रहा था और इसका टेस्ट कोई इतना मज़े का था कि अगर चिकन लवर भी है ना तो वो भी इसे इजीली खा सकते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि यार ये बीफ है। और अगर आपको भी बीफ लोडेड चीज़ रैप की रेसिपी चाहिए तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा, मैं भाभी से कहूँगी वो आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करेंगी। बस उसके बाद मैंने और भाभी ने रैप इंजॉय किया ड्रामा देखते हुए, साथ फिर हम लोग ने रेड वेलवेट कुकी इंजॉय की और इतनी खामोशी घर में थी कि हमें लगा कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है और वाकई ही हो रहा था। जब हम लोग अंदर गए तो अरहान ने सारा सीरम, हेयर सीरम जो होता है ना, उसने सारा अपने फेस पे लगाया हुआ था, बालों पे लगाया हुआ था, इतना इसने बुरा हाल किया हुआ था और आगे से ये हंस रहा था। बस उसके बाद भाभी ने इसे सज़ा के तौर पे किचन की शेल्फ पे बिठा दिया, लेकिन इसके लिए वो सज़ा नहीं होती बल्कि वो इस चीज़ को भी इंजॉय कर रहा होता है। और बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद है आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।